Hello students, today we'll do the last part of the marketing, concepts and function. तो concept में हमने definitions की and functions में हमने उनके exchange function किया, physical distribution function किया, right? And now we are doing the facilitating functions. So some of the functions like packing, packaging, standardization, labeling, finance, right? And marketing research we already have done. So now the remaining functions of marketing we do in the last part and then conclude the chapter marketing, right? So in this part of marketing we are just starting with the advertising and salesmanship. ठीक है, salesmanship और advertising क्या है, दोनों में क्या फर्क है, if they are similar or they are different, we'll study here. So advertising क्या होता है, advertising क्या है, inform करना और persuade, मतलब this is a tool by which the customers are being persuaded to buy or to be a customer of that product, ताकि वो प्रोडक्ट को खरीदे, उसको इस्तेमाल करे और उसका रेगुलर कस्टमर बन जाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट इज वेरी कम्पिटिटिव, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके होते हैं, तो आपके कस्टमर को इन्फॉर्म करना कि क्या प्रोडक्ट है मार्केट में और कैसा क्या यूजेस है और उसे क्यों खरीदना चाहिए, राइट? सो उनको परसुएट करना कि ताकि वो प्रोडक्ट खरीदें जिससे कि उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए या जिससे उनको बेनिफिट्स हो। दैट इज व्हाट एडवर्टाइजिंग इज। ठीक है, तो प्रोडक्ट को कहाँ तक, कस्टमर्स तक पहुंचाना, उनको नोन करना और उनकी डिजायर क्रिएट करना उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड टू बी एडवर्टाइजिंग। सो इन्फॉर्मिंग एंड परसुएडिंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। प्रोस्पेक्टिव क्या हुए, जो अभी प्रेजेंट में खरीद रहे हैं वो नहीं, प्रोस्पेक्टिव है जो खरीद सकते हैं। ठीक है, उनको परसुएड करना इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। इट इज नॉट वर्क, इट इज वर्ल्ड, WORLD। ठीक है, दिस इज इन्फॉर्मिंग और परसुएड करना प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को कि प्रोडक्ट को उनके खरीदें, एक बहुत ज़रूरी आपका मार्केटिंग का एक हिस्सा है, क्योंकि आज की मार्केट जो है एक कम्पिटिटिव मार्केट है। एवरी बिजनेसमैन इज वर्किंग इन अ कम्पिटिटिव वर्ल्ड। एडवर्टाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फर्म एंड इट्स प्रोडक्ट्स नोन टू पीपल। तो एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन क्या है, मेकिंग द फर्म and its product known to people in such a manner that a desire to buy the product is created in them, कि एक डिजायर उसके प्रोडक्ट को खरीदने की उनके अंदर पैदा हो जाए। इट इन्फॉर्म्स एंड एजुकेट पीपल एंड परसुएड देम टू बाय अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। एडवर्टाइजिंग डन थ्रू सेवरल मीडिया। आपके बहुत सारे मीडियाज हैं आज के टाइम पे, क्या है आपका, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, सिनेमा है, पोस्टर्स हैं, एग्जीबिशन है, बिलबोर्ड्स हैं, then internet, right? Through your like personal PC, that is your personal computer. Nowadays the people are not keeping the personal computers, this is the people through the laptops, right? And their tablets, their mobiles, etc. They are just doing the advertisement, like advertisement जो है, एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू वाइडन द मार्केट एंड टू इंक्रीज सेल्स। तो क्या है, मार्केट वाइडन क्या हुई, आपके बायर्स ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा लोगों को पता चला आपके प्रोडक्ट के लिए तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, सो मार्केट क्या हो गई, वाइडन हो गई। एंड टू इंक्रीज सेल्स, और उससे क्या होती है, आपकी सेल्स बढ़ जाती है। सेल्समैनशिप, जनरली चिल्ड्रन दे गेट salesmen, they feel like the person, those who approaches to the people at their residence and induce them to buy a particular thing is called to be salesman. No, salesman कौन है, सेल्समैन वो हर पर्सन है जो कि बायर के साथ कांटेक्ट कर रहा है। एक शॉप पर एक दुकानदार, वो भी सेल्समैन ही है। ठीक है, द नेबर्स, द लेबरर, राइट, और द वर्कर्स ऑफ द बिजनेसमैन आर आल्सो द सेल्समैन। तो सेल्समैन क्या हुआ, सेल्समैन, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिमांड, ठीक है, थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। जो बायर है और जो सेल कर रहा है प्रोडक्ट, उनके बीच में एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है, कॉन्टैक्ट नॉट कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर टू क्रिएट डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड टू बी अ सेल्समैन। द पर्सन हु क्रिएट who approaches to a buyer, this is when buyer comes to a shop and the person who approaches to him or her to ask what they need and then try to influence and induce them to buy a particular product, right, to suit their needs. So that is what called to be a salesman.
इट एलिमिनेट्स द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर। तो क्या है, जो प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच का गैप जो है एक सेल्समैन खत्म करता है। सेल्समैन क्या करता है, उसको बताता है कि क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, क्या उसकी रेंज में है और क्या जो है उसको सूट कर सकते हैं। वो कस्टमर की सारी क्वेरीज लेता है, उनको उसी टाइम फीडबैक भी देता है और कस्टमर का फीडबैक भी उसे इमीडिएटली मिल जाता है। सो सेल्समैन एक्ट एज अ फ्रेंड एंड गाइड टू कस्टमर। So everyone who has a contact with the buyer is called to be a salesman. A person who approaches you at your place, he is not only the salesman. ठीक है, सेल्समैन हमने नाम उसको दे दिया है, एक सेल्समैन आया है। सो सेल्समैन जो शॉप पर भी है, आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको इंड्यूस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, दैट इज ऑल्सो अ सेल्समैन। नाउ नेक्स्ट वन इज योर रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग एक बिजनेस का इनएविटेबल पार्ट है। कोई भी बिजनेस जो है रिस्क टेकिंग के बिना बिजनेस नहीं कर सकता। रिस्क मीन्स क्या है, अनसर्टेनिटी। किस चीज की अनसर्टेनिटी, कि बिजनेस को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। जनरली डेंजर ऑफ लॉस, दैट इज रिस्क। ओके, और बिजनेस जो है अनफोर्सीन फ्यूचर में काम करता है। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कल को क्या होने वाला है, तो उसके फ्यूचर इवेंट्स अनअवॉइडेबल होते हैं, उस कारण ही रिस्क उसको लेना पड़ता है। तो रिस्क टेकिंग जो है मार्केटिंग का एक जो है एक एसेंशियल पार्ट कह सकते हैं है। बिना रिस्क के आप सेल नहीं कर सकते, आप बिजनेस नहीं कर सकते। The risk means uncertainty of profits or danger of loss due to unknown and unavoidable future events. Risk bearing in marketing refers to the financial risk inherent in the ownership of goods held for sale in anticipation of demand. ठीक है, क्या हो गया, एंटीसिपेशन का, डिमांड एंटीसिपेट करते हैं, उसी के हिसाब से प्रोडक्शन करता है एक प्रोड्यूसर या excuse me चिल्ड्रन। तो क्या होता है, या एक ट्रेडर जो है प्रोडक्ट खरीदता है रीसेल के लिए डिमांड को एंटीसिपेट करके, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि जो उसने एंटीसिपेट किए डिमांड वो एक्चुअल में हो ही। दिस मे ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन डिमांड, fall in prices, spoilage in storage and transportation, theft, fire, flood, earthquake, bad debts, etc. बहुत सारे कारण हैं जिस कारण आपकी डिमांड नहीं होती जितनी कि आपने एंटिसिपेट की है। उसमें नेचुरल कॉजेज भी हैं और ह्यूमन मेड कॉजेज भी हैं। ठीक है, सो क्या है, हमने इस चीज से कौन बचाता है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है बिजनेसमैन को रिस्क से, और इंश्योरेंस के होने से क्या है, बिजनेसमैन थोड़ा इंश्योर्ड हो जाता है कि हाँ उसका जो है लॉस रिकवर हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई he continue or he takes the risk and he continue with the business. Okay, insurance helps to protect businessmen against risk. It is a contract in writing between the insurer, that is the company, and the insured. This is the insured. Okay, insured, that is the customer, to compensate or indemnify. Indemnify का मतलब क्या होता है, to make the loss good. ठीक है, जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करना at the time of losses. It helps the enterprises to reduce the level of risk, such as fluctuations in volume of trade, loss of goods in transit, etc. आपके किस तरह के फायर इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये कुछ आपके इंश्योरेंस हैं, बट there are lot many other types of insurances as well. Next part is your product planning and development. प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए उसकी प्लान करना, कि कस्टमर की नीड क्या हो सकती है, क्योंकि एक प्रोडक्ट ही जो है मेन आपका एलिमेंट है जिसके लिए आपका प्रोडक्शन होता है, और जो अगर प्रोडक्ट कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर देगा
तो आपका बिजनेस सिक्योर है। ठीक है, तो उसको क्या डिजाइन करना है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, क्या प्राइस होना चाहिए और क्या कंटेंट होना चाहिए, उसको किस तरह से डेवलप करना है प्रोडक्ट को, दैट इज व्हाट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्ट्स आर द फाउंडेशन ऑफ मार्केटिंग बिकॉज ऑल मार्केटिंग फंक्शंस रिवॉल्व अराउंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए ही कर रहे हैं आप कि क्या कैसे बेचना है, क्या बेचना है, कैसे इंड्यूस करना है, क्या उसकी ज़रूरतें पूरी करेंगी कस्टमर की प्रोडक्ट। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड मस्ट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स एज कस्टमर्स बाय दोज प्रोडक्ट्स विच सेटिस्फाई देयर नीड्स। कस्टमर जो है अगर उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है प्रोडक्ट, तो उसकी डिमांड बनी रहेगी। ठीक है, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट मस्ट डिजाइन एंड डेवलप द राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो मार्केटिंग डिमांड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो इस तरह से डिजाइन करे प्रोडक्ट जो कि कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सके। द डिजाइन, कलर, साइज, quantity and other features of the product should be decided keeping in view the needs and desires of customers. Product planning and development involves introduction and development of new products, improvement of the existing products and dropping out unprofitable items. तो क्या चीजें हैं आपकी प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में? नया प्रोडक्ट दिखाना मार्केट में, डेवलप करना, इंप्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना और अनप्रॉफिटेबल आइटम्स को ड्रॉप आउट कर देना। ठीक है, एंड ड्रॉपिंग आउट अनप्रॉफिटेबल आइटम्स फ्रॉम द प्रोडक्ट लाइन। तो क्या कर रहा है आपको? नए प्रोडक्ट्स बनाना, पुराने प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट करना और जो प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है, जो सेटिस्फाई कर नहीं पा रहे हैं, उनको ड्रॉप आउट करना। दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट इज योर प्राइसिंग। प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। व्हाई? फिक्स प्राइसिंग क्या है? व्हाट इज प्राइसिंग? फर्स्ट, प्राइसिंग है इट इज अ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस और मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है आपका जो है सेलर के लिए कि क्या उसको कॉस्ट पड़ी है, क्या प्रॉफिट मार्जिन वो रखना चाहता है, उसके बेसिस पे उसको प्राइसिंग करनी पड़ती है। अगर कहीं भी ये रॉन्ग फिक्सिंग हो गई, अगर प्राइजेस जो है उसने ऐसा रखा जिसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन नहीं हो रहा और उसकी कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है, तो आपका जो है आपका बिजनेस जो है वो क्या होगा? फेल हो जाएगा। देन ही हैज टू शट डाउन द बिजनेस। और अगर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा रख लिया है, सो इट बिकम्स टू कॉस्टली फॉर द कस्टमर्स एंड विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय देम। सो रीजनेबल प्राइस रखना जरूरी है जिससे कि कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो और सेलर को भी मोटिवेशन मिले प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। राइट? Pricing is an important function in marketing because it determines the sales volume and the amount of profit. कि sales volume क्या होगा और profit क्या होगा, वो किस पे dependent है? Pricing पे। A product is acceptable to the customer when it is reasonably priced. कब एक्सेप्ट करता है कस्टमर? जब उसका प्राइस रीजनेबल हो, जब उसको लगता है कि उससे बहुत हाई प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता। A sound price policy helps to satisfy customers and to yield profits. तो एक साउंड पॉलिसी जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे कस्टमर सेटिस्फाई रहता है और बिजनेसमैन को भी अच्छा प्रॉफिट उसमें मिलता है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स। प्रॉफिट प्राइसिंग जो है डिसाइड करना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन डिग्री ऑफ कंपटीशन, कंपटीटर कैसा है, कितना उससे कंपटीशन है, तो आपको कंपटीटर के बेस पे प्राइजेस आपके सेट करने पड़ते हैं। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा है, प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड पॉलिसी क्या है फर्म की। ठीक है, सो ऑल दीज आर देयर to decide the price of a product. So these all are the functions which are being performed by a business under the marketing, which are called to be facilitating functions or आपका। then the last is your e-marketing। ठीक है, e-marketing क्या होता है? जबकि एक मार्केटर जो है थ्रू नेट, राइट, इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्म करता है अपने कस्टमर को और डिजिटली आपके प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टू बी ई मार्केटिंग। तो ई मार्केटिंग की जब बात करते हैं तो हमारे पास ई मार्केटिंग के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्ड आते हैं आपके, ई मार्केटिंग एफर्ट्स एंड ई मार्केटिंग प्लेस।
ठीक है। ई मार्केटिंग एफर्ट क्या है? एफर्ट इट इज फ्रॉम द साइड ऑफ द सेलर, कि वो किस तरह से अपने कस्टमर को अप्रोच करता है और उसको परसुएट कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, दैट इज व्हाट ई मार्केटिंग एफर्ट। ई मार्केटिंग प्लेस में क्या आता है कि कैसे राइट आप प्रोडक्ट को वहां पर बेचते हैं। ठीक है, क्या साइट्स, जैसे आपका डिफरेंट साइट्स हैं विच आर बीइंग मेकिंग दिस प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन द नेट, दैट इज कॉल्ड टू बी ई मार्केटिंग प्लेस। तो हम देखें अब ई मार्केटिंग क्या है। ई मार्केटिंग रेफर्स टू द एफर्ट्स ऑफ मार्केटर्स टू इन्फॉर्म, इंटरेक्ट, transact and deliver products and services through web, email, वायरलेस और इंटरेक्टिव डिजिटल टीवी। ठीक है, किसके थ्रू कर रहा है? वेब के इन्फॉर्म कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है और उसके साथ ट्रांजैक्ट कर रहा है और डिलीवर कर रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज। किसके थ्रू? वेब के थ्रू, ईमेल के थ्रू, वायरलेस या इंटरेक्टिव डिजिटल टीवी के थ्रू। इट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, ई मार्केटिंग एफर्ट्स एंड ई मार्केटिंग प्लेस। ठीक है, ई मार्केटिंग एफर्ट्स क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स प्रोडक्ट डिस्प्ले, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, एडवर्टाइजिंग ऑन वेब एंड सेलिंग ऑन वेब। तो क्या करा उसने? प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले करना है, प्रोडक्ट का क्या डिजाइनिंग होना चाहिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे होगी वेब पर और उसको सेल कैसे किया जाएगा वेब पर, दैट इज व्हाट एफर्ट्स जो कि आपके मार्केटर कर रहा है। इट रिक्वायर्स अ कस्टमर डाटाबेस एंड रिसर्च इनटू कस्टमर्स बिहेवियर। कस्टमर डाटाबेस चाहिए और कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है इस एफर्ट के लिए। ई मार्केटिंग, ताकि उसको कस्टमर को आप अप्रोच कर सकें। नाउ ई मार्केटिंग प्लेस क्या है? मींस अ साइट दैट आर प्रेजेंट ऑन द वेब, जो साइट्स आपकी हैं आपकी वेब पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ शॉप्स, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है शॉप्स का। एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्व्स एज ई मार्केटिंग प्लेस। एट द ई मार्केट प्लेस ट्रेडिंग टेक्स प्लेस। तो क्या हो रहा है? ई मार्केटिंग प्लेस पर ही आपकी ट्रेडिंग होती है। आप जो एड्स ले रहे हैं राइट, तो आपको जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो आपके क्या है? ई मार्केटिंग प्लेस है। जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, नायका है एंड मेनी मोर, दे आर व्हाट? ई मार्केटिंग प्लेसेस। ओके, so thank you students, we are ending up the chapter here. Now the next chapter we'll do is your marketing mix. marketing mix क्या है, क्या एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स में और क्या क्या चीजें हैं, क्या एलिमेंट्स हैं उसके हमारे। वी विल डू इट कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्शन, दिस इज प्रमोशन, ठीक है, एंड प्लेस, दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग मिक्स. So I'm just completing this chapter here only. And last and not the least, I want you children to just share, like and subscribe the channel so it will reach to the students, those who are needing to revise their chapters. Thank you. See you soon.